Okay, children, here we are with our ENV, EVS, and we have already done chapter number 1 and chapter number 2. In chapter number 2, we have learned about the ears. Yes, have you remember? याद है आपको? हमने एनिमल्स के ईयर्स के बारे में पढ़ा था. और क्या पढ़ा था? हाँ, क्या पढ़ा था? Have you remember? How they reproduce, है ना? और with feathers and with hairs. Okay? Now today in chapter number 3, our name of the chapter is A Day with Nandu. That we are going to do today. आज वो हम करने जा रहे हैं. Let us see who is Nandu. Nandu कौन है? Let us see and let us learn about it. Nandu is a baby elephant. नंदू कौन है? In first sentence we have come to know, हमको पता चल गया कि नंदू is a baby elephant. एलिफेंट का बच्चा है. He was sleeping. He woke up suddenly. Where was he? सो रहा था नंदू और अचानक से उसकी आँख खुल गई और अचानक आसपास में देख के उसको क्वेश्चन हो रहा है कि वो कहाँ पे है. He was not sure. उसको पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे है. Sometimes it is happening with you also, है ना? आपके साथ भी होता होगा. कभी कभी नींद में से अचानक जाग जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हम, है ना? It seemed to him that he was surrounded by a forest of big great tree trunks. उसको ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ पे है? एक जंगल है जिसमें जो ट्री ट्रंक्स है वो सारे ग्रे कलर के हैं. ग्रे कलर के बड़े ट्री ट्रंक के आसपास इर्द गिर्द वो आजू बाजू वो घिरा हुआ है. He was nervous. वो एकदम से सैड हो गया, नर्वस हो गया और सोचने लगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, यहाँ पे ये अनजान जगह है. हमको भी समटाइम्स इट हैपनिंग विद अस ऑल्सो, है ना? ओह, मदर वॉज देयर ओनली. अरे मम्मी है यहाँ पे. मम्मी को देख के उसको रिलैक्सेशन होता है. आपको भी ऐसा होता होगा, है ना? कोई अनजान जगह पे चले जाओ और कोई हमारा पहचान वाला मिले, स्पेशली जब मम्मी दिखाई दे तो वी आर फीलिंग सिक्योर. हमको सिक्योरिटी हो जाती है. यहाँ पे नंदू को भी ऐसी फीलिंग आ रही है मम्मी को देख के. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन्ड ही वाज इन was actually the legs and trunks of his family members. अब जब उसको जब ऐसा फील हुआ कि he felt that कि वो घिरा हुआ है ग्रे कलर के ट्री ट्रंक से, अब उसको धीमे धीमे समझ में आया कि एक्चुअल में वो ट्री ट्रंक्स नहीं है, बट वो क्या है? क्या था वो? हाँ, they were tree trunks. वो ट्री ट्रंक्स है जो उसके फैमिली मेंबर्स है, उनके क्या है? ट्री ट्रंक्स नहीं है पर उनके लेग्स है. ओके. नंदूस नानी इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. सी बच्चों, नानी पता है ना आपको? योर मदर्स मदर. मम्मी के मम्मी को नानी बोलते हो, है ना? कोई लोग दादी भी बोलते हैं, बट नानी एक्चुअल में जो नानी है दैट इज इन रिलेशन, जो हमारे वो रिलेशन में शी इज अ मदर ऑफ अवर मदर. वो हमारे मम्मी के मम्मी होते हैं. तो यहाँ पे नंदू की नानी है, मतलब कि नंदू के मम्मी के मम्मी. वो हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स. बहुत सारे जो ऑलमोस्ट जो कैटल्स होते हैं उनके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं. जैसे काऊ का हर्ड होता है ना? और भी कई सारे एनिमल्स हैं जिसके ग्रुप को हम हर्ड बोलते हैं. जैसे लैम्ब होता है, शीप का बच्चा, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? फॉल ऑफ लैम्ब्स. और पैरट होता है, पैरट का ग्रुप देखा होगा आपने, एक साथ में होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो कंपनी ऑफ पैरट. तो इस तरह से यहाँ पे जो एलिफेंट का ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? हर्ड ऑफ एनिमल्स. तो जो ओल्डेस्ट है यहाँ पे वो नंदू की नानी है, वो सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे एजेड है. ओके. At noon she
trumpet a loud sound and started moving towards the jungle. दोपहर का टाइम है और क्या हुआ, नंदू के नानी ने ट्रम्पेट मतलब कि जोर से आवाज़ की. आपने हैव यू सीन, कभी देखा है एनिमल कैसे आवाज़, एलिफेंट कैसे आवाज़ करता है? अपनी जो ट्रंक है वो क्या करेगा, वो उसको उठाएगा और फिर वो जोर से आवाज़ करेगा. तो यहाँ पे नंदू की नानी इज डूइंग सो, नंदू की नानी वो कर रही है. क्यों ऐसा कर रहे हैं, वाई इट इज़ डूइंग सो, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर. तो यहाँ पे शी इज़ इन्वाइटिंग, वो सबको बुला रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं. और दूसरे जो फीमेल एलिफेंट है जंगल में से, दे आर कमिंग देयर, वो सब वहाँ पे आ गए हैं. दे आर गैदर्ड देयर, वहाँ पे इकट्ठा हो गए और वो क्या कर रहे हैं, नंदू के नानी को फॉलो कर रहे हैं. दे आर गोइंग समवेयर, कहाँ जा रहे हैं, लेट अस सी. तो द अदर फीमेल एलिफेंट स्टार्टेड टू फॉलो हर. नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, नंदू भी उनके साथ जा रहा है. द हर्ड रीच द जंगल, कहाँ गए वो लोग, जंगल में गए. द हर्ड मतलब कि पूरा जो फीमेल एलिफेंट और जो बेबी एलिफेंट का ग्रुप है, दे वेंट टू द जंगल, वो लोग जंगल में पहुँच गए. All female elephants went to different places and started eating twigs and leaves of different trees. साथ में गए तो सही, पर वहाँ जाके they scattered around, वो आजू बाजू वो फैल गए. किसी को खेलना था तो they were playing in the lake, किसी को किसी को खाना था तो they are eating twigs of the trees, different trees. After eating they moved towards the river. वो खाना खाने के बाद रिवर के पास जमा हो गए, इकट्ठा हो गए. The baby elephant enjoyed playing in water. अब आपको पता है बच्चों, एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है. एंड स्पेशली व्हेन इट इज़ टाइम ऑफ समर, जब गर्मी के दिन होते हैं तो एलिफेंट क्या करता है पता है, एलिफेंट पानी के अपने जो ट्रंक में पानी भरता है और फिर इट इज़ शावरिंग, और वो शावरिंग करता है उससे. तो यहाँ पे भी जो एनिमल्स है, छोटे जो बेबी एनिमल्स है, दे वर प्लेइंग हियर. नंदूज मदर ले डाउन इन द वाटर एंड मड. और जो नंदू के मम्मी है वो क्या कर रहे हैं, जो बड़े फीमेल एनिमल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो पानी के अंदर बैठ गए और कीचड़ था वो सारा अपने ऊपर उन्होंने लगा लिया है. ऐसा करने से वाई दे आर डूइंग सो, ऐसा करने से उनको ठंडक मिलती है. दे फील कूल बाय डूइंग सो. डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड twigs इन वन डे. क्या आपको पता है कि एक एडल्ट विच इज़ ग्रोन अप, जो पूरी तरह से ग्रोन अप है, आप भी जब 18 ईयर्स के हो जाओगे ना, देन यू विल बिकम एन एडल्ट, तब आप एडल्ट बन जाओगे, है ना. तो जो पूरी तरह से डेवलप्ड है दैट इज कॉल्ड एन एडल्ट. तो यहाँ पे जो एडल्ट एलिफेंट है, आपको पता है कि वो दिन में 100 किलोग्राम ट्विग्स या तो प्लांट्स वो खाते हैं, उससे भी ज़्यादा खाते हैं, पर इतना तो वो एटलीस्ट खाते ही. एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच. एलिफेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, नॉट लाइक अस. हम लोग 7 to 8 आवर्स स्लीपिंग हमारे लिए एसेंशियल है, बट फॉर एलिफेंट 3 या 2 या 3 या 4 मैक्सिमम इतना ही सोते हैं, नॉट मोर देन इट. इससे ज़्यादा वो सोते नहीं हैं. दे स्लीप ओनली 2 to 4 hours इन अ डे. एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर. उनको कीचड़ से और पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है. इन समर डेज आप भी जाते हो ना वाटर पार्क, या तो पानी से खेलते हो, है ना. द मड कीप्स द स्किन कूल. मड जो कीचड़ है उससे उनकी स्किन को ठंडक मिलती. द बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस. आई वॉज टोल्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, मैंने बताया था कि जो उसके ईयर्स है दे आर यूजिंग देम एज फैन. वो फैन की तरह इस तरह से उनको
मूव करते हैं और उससे भी उनको ठंडक फील होती है। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्व्स कूल। वो फ्लैपिंग क्यों करते हैं ईयर से? बिकॉज उससे भी उनको ठंडक मिलती है। ओके, यहाँ पे वन क्वेश्चन इज गिवन, लेट अस रीड एंड सी व्हाट इज इट। नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। सॉरी, नंदू इज ओनली 3 months ओल्ड। नंदू की एज कितनी है? व्हाट इज द एज ऑफ नंदू? 3 months ओल्ड। बट ही वेज 200 kilograms। पर उसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम, 200 किलोग्राम। व्हाट इज योर वेट? आपका वेट कितना होगा? यू आर अप्रॉक्सीमेटली 9 or 10 years ओल्ड। ओके, आपकी एज इतनी होगी 9 to 10 years। ओके, तो आपका वेट कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 40 kg, 40 kg होगा। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूस वेट? अभी हमको क्वेश्चन पूछा है कि नंदू का वेट कि आपके जैसे कितने बच्चे हम इकट्ठा करेंगे। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गैदर टू सिमिलर, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू वी नीड टू गैदर टू how many children like you will add up to find out Nandu's weight? अब नंदू का वेट जितना है उसके जितना वेट करने के लिए हमारे पास तो 200 kg का कोई चाइल्ड नहीं होता है ना। अप्रॉक्सीमेटली आपकी एज मैंने 40 kg बोली। ओके, तो लेट अस सी के हमको कितने बच्चों हमको कलेक्ट करेंगे, गैदर करेंगे, देन वी गेट द वेट ऑफ नंदू। लेट अस सी, नंदू का वेट कितना है? 200। ओके, उसको हम क्या करेंगे? 40 से डिवाइड करेंगे। ओके, क्योंकि मैंने आपका अप्रोक्सीमेट वेट क्या बताया है? 40 kg। ओके, 40 का टेबल शायद आपको नहीं आता, तो व्हाट विल वी डू? वी विल टेक द हेल्प ऑफ टेबल ऑफ 4 का टेबल याद करेंगे। 4 के टेबल में 20 आता है। लेट अस सी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। यस, 4 5 जा 20। यहाँ पे एक 0 है जिसको हमने नहीं ऐड किया था, तो यहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया। तो 5 चिल्ड्रन, आवर आंसर इज, यहाँ पे हमारा जो कोटियंट है वो क्या है? 5। तो आंसर हमारा क्या है? 5। तो 5 बच्चे 45 इज इक्वल टू 200। ओके, मतलब कि आपके जितने 5 बच्चे हम गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तब हमको नंदू का वेट मिलेगा। नाउ फन एंड गेम्स। Nandu saw his brothers and sisters pulling one another's tails. He thought, I better not go near them. What if they fall on me? I am still small. He quietly went and stood near his mother. Nandu saw his brothers and sisters pulling one another's tails. नंदू ने क्या देखा कि उसके जो कजिन्स है वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे की टेल्स खींच रहे थे। He thought I better not go near them. उसको लगा कि मेरा जाना वहाँ पे जाना खतरे वाला है, मैं जाऊँगा तो क्या होगा? वो मेरे पे गिरेंगे और I am still small, अभी तो मैं छोटा हूँ, मुझे लग जाएगा। He quietly went and stood near his mother. चुपके से वो वहाँ से निकल के अपने मम्मी के पास खड़ा हो गया। मदर जेंटली पुश नंदू टुवर्ड्स द वाटर।
और मम्मी ने क्या कर दिया, नंदू को एक धीरे से धक्का देके पानी में भेज दिया। As if she was telling him to go and play. क्यों ऐसा किया मम्मी ने? मम्मी wants him to play, go and play there. मम्मी चाहते थे कि वो भी जाए और वहाँ पे खेले। नंदू love to play in water. नंदू को भी पानी में खेलने में मज़ा आ रहा था। His cousins were already there. उसके cousins तो वहाँ पे थे। Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. देखो, can you see here? यहाँ पे दिया है हमारे पिक्चर में कि जैसे ही नंदू पास में गया कि उसके ऊपर एक शावरिंग हुआ, है ना। उसके कजिन ने उसके ऊपर क्या किया, शावरिंग किया। अपने ट्रंक में जो पानी था वो क्या किया, नंदू के ऊपर उसकी बौछार की। He got wet, और वो गीला हो गया। Oh, this was the work of his naughty cousins. ये किसने किया? Yes, ये उसके जो naughty cousins थे, जो mischievous थे cousins, उन्होंने वो ये कर रहे थे। नंदू joined them in the game. नंदू भी उनके साथ खेल में शामिल हो गया। Before sunset, the herd started back towards the jungle. शाम होते ही ये जो हर्ड था, एलिफेंट्स का जो ग्रुप था, दे स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल, वापस वो जंगल में जाने लगे। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड, तब तक नंदू बहुत थक चुका था। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep as it drank her milk, और अपनी मम्मी के पैर में, जैसे आप अपने मम्मी के छोटे थे तब मम्मी के गोद में रहते होंगे, है ना, और मम्मी के गोद में सोते होंगे, उसी तरह से ही नंदू ने क्या किया, दूध पिया और फिर वो वहाँ मम्मी के पैर के ऊपर सो गया। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। हमने नंदू और एलिफेंट हर्ड के बारे में यहाँ पे जाना। A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. अब ये जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होते हैं, ओके। इसमें मेल एलिफेंट्स होते नहीं है, और बेबी एलिफेंट्स होते हैं, एलिफेंट के बच्चे होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। लीडर पता है ना आपको, जो हेड होता है। तो यहाँ पे जो एलिफेंट का हर्ड होता है उसमें मेल नहीं होते, सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। और इसमें जो लीडर कौन होता है, जो सबसे एजेड, सबसे ओल्ड जो होता है, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है, वो ग्रुप की लीडर होती है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 years old. Then they leave the herd and move around alone. Nandu will also leave his herd and he is that much old. अब जो मैन एलिफेंट होते हैं वो लोग ऐसे हर्ड में नहीं घूमते, वो ग्रुप में नहीं घूमते। जब तक वो 14-15 साल के होते हैं, अब तो 14-15 years, वो लोग ग्रुप में होते हैं, बट देन दे लीव द ग्रुप। फिर वो ग्रुप को छोड़ के या हर्ड को छोड़ के अकेले ही घूमते हैं। जब नंदू इतना बड़ा हो जाएगा 14 to 15 years का, तब वो भी हर्ड को छोड़ देगा और वो भी अकेले ही घूमेगा। Like elephants, some other animals also live together in groups. These groups of animals are called herds. कई दूसरे भी ऐसे एलिफेंट हैं, जैसे कि डियर है, देन ज़ेब्रा है, चीताल है, देन रैबिट है, काउस है, वो सब भी हर्ड में रहते हैं। Animals in herds usually move around together searching for food. वो लोग क्या करते हैं, जब वो जो हर्ड में रहते हैं वो लोग वो एक साथ में घूम के अपने खाने को ढूंढने के लिए जाते हैं, ओके। एलिफेंट इज वेरी यूजफुल एनिमल। एलिफेंट बहुत ही यूजफुल एनिमल है।
बड़े बड़े जो लॉग्स होते हैं उसको कैरी करने में, वो मीन्स के वो उसको वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है। ओके, एलिफेंट आपने देखा होगा, जू में देखा होगा, अदरवाइज आपको पता है रथ यात्रा प्रोसेशन, रथ यात्रा प्रोसेशन में कितने एलिफेंट्स को ले जाया जाता है और ब्यूटीफुली दे आर डेकोरेटेड, है ना, उनको बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट भी किया जाता है। एलिफेंट इज़ वेरी यूजफुल एनिमल एंड इट इज़ द बिगेस्ट लार्जेस्ट लैंड एनिमल, सबसे बड़ा लैंड एनिमल है। जो एडल्ट एलिफेंट होता है उसका वेट 5000 किलोग्राम्स तक होता है। कोई 2500 किलोग्राम्स के होते हैं, कोई उससे थोड़े 3000 किलोग्राम्स के होते हैं। तो जब वो प्रॉपरली डेवलप्ड हो जाते हैं, वो एडल्ट हो जाते हैं, तो उनका वेट 5000 किलोग्राम्स तक भी होता है। ओके, इफ यू वर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट विल यू डू? अगर आप नंदू होते और आप हर्ड में रहते तो आप क्या करते? तो आई वुड लाइक टू से दैट इफ आई वर नंदू एंड आई lived in a herd, then I will dance, I will play in the water, then I eat, है ना, ये सब करते हैं हम भी, and sleep with my mother. In the elephant herd, the oldest female elephant decides everything. Who takes decision in your family? अब एलिफेंट का हर्ड है, वहाँ पे तो सारे डिसीजन कौन लेता है? जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट है, वो सारे डिसीजन लेते हैं। तो आपके फैमिली में कौन लेता है डिसीजंस? अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स है तो मे बी वो लेते होंगे, बट जनरली क्या होता है, मदर एंड फादर बोथ पेरेंट्स आर टेकिंग डिसीजंस टुगेदर, है ना। आप भी सजेशंस देते होंगे, है ना, और जो प्रॉपर होगा दे इट विल बी कन्फर्म। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। इफ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड्स, व्हाट ऑल थिंग्स वुड यू डू? नंदू क्या करता था? जो उसको अच्छा लगा वो करता था। तो अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रहने को मिले तो आप क्या करोगे? तो if I could spend a whole day with my friend, I would like to play, eat, sing, dance, है ना, and listen to stories and tell as well. Okay? Find out and write which other animals live in herds. वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है कि which are the other animals जो हर्ड में रहते हैं। तो डियर है, जेब्रा है, रैबिट है, देन काव है, दे ऑल लिव इन हर्ड। डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट? क्या आपको ग्रुप में रहना, मतलब कि आपको जॉइंट फैमिली में रहना अच्छा लगता है? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? दिस यू हैव टू डू ऑन योर ओन। ओके, Which animal did you ride on? Write their names. आप किसके ऊपर राइड कर सकते हो, किसके ऊपर सवारी कर सकते हो? तो कैमल है, then horse, then elephant. Okay? These are the three animals usually we are ride on. If you are made to ride on the elephant, how would you feel? आपको कैसा लगेगा अगर एलिफेंट पे राइड करने को मिले? तो it will be a great adventure, है ना? You must have seen many animals around you in books, in movies. Some may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. आपके आसपास कौन से एनिमल्स होते हैं ज़्यादातर? हाँ, you have to think of it, और उसके बारे में आपने क्या ऑब्जर्व किया है, that you have to say and that you have to write. Okay? कई एनिमल्स ऐसे हैं, बर्ड्स ऐसे हैं, वो अपना खाना दूसरे एनिमल के ऊपर बैठ के दे आर टेकिंग द फूड फ्रॉम देम। ओके, इग्रिट मतलब कि उसको हिंदी में बगुला बोलते हैं। ओके, बगुला एक ऐसा
एनिमल है जो बफेलो के ऊपर बैठ के उसमें जो भी क्या बोलते हैं इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको चुगता है, वो उसको खाता है। ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है, मैं ओरली एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर द फर्दर एक्सरसाइजेस यू हैव टू सी योर PDF, ओके, विच विल बी सेंड टू यू, ओके। जो आपको PDF सेंड होगी उसमें आपको जो भी एक्सरसाइजेस है वो रिफर करनी है फॉर द एग्जाम एज वेल एज टू राइट डाउन द एक्सरसाइजेस इन योर CW. लेट अस एक्सप्लेन 2 क्वेश्चंस एंड देन वी आर गोइंग टू स्टॉप, ओके। विच एनिमल डू वी यूज फॉर राइडिंग? राइडिंग के लिए कौन से एनिमल्स यूज होते हैं? हॉर्स है, देन बुल है, देन कैमल है ना, एलिफेंट है। एंड विच एनिमल्स डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड्स एंड लिफ्टिंग वेट्स? तो सेम आंसर विल बी दैट elephants, then horses, then camels, etc. Okay, thank you children, and please refer PDF. Till now, goodbye. Okay, let us do the exercises from the board. Fill in the blanks. Number 1, dash is useful for transportation in the desert region. डेजर्ट में कौन सा एलिफेंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है? कैमल, ओके। कैमल इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द डेजर्ट रीजन. सेकेंड नंबर, डैश टीथ आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्नामेंट्स. यस, एलिफेंट्स के जो टीथ होते हैं आपने देखे ना, वो वाइट कलर के बड़े, वो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं. एंड दे आर वेरी मच प्रेशियस, बहुत ही कीमती होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होते हैं. नंबर 3, डैश लव्स टू प्ले एंड बाथ इन वाटर. किसको पानी में खेलना और नहाना पसंद है? तो एलिफेंट, ओके. द यंग वन ऑफ एन एलिफेंट इज कॉल्ड ए डैश. एलिफेंट का जो यंग वन होता है, मतलब कि बेबी होता है, उसको क्या बोलते हैं? काफ. मैनी अदर एनिमल्स आर देयर जिनके बेबीज को हम काफ बोलते हैं. द यंग वन ऑफ अ काव इज डैश. जो काव का जो बेबी है उसको क्या बोलते हैं? यंग वन है, जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? काफ. द यंग वन ऑफ अ काव इज काफ. लेट अस सी द मैचिंग. तो एलिफेंट is the largest animal on land. जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा एनिमल है एलिफेंट. सेकेंड नंबर, मंकी. मंकी lives on the tree. आपने देखा होगा मंकी कहाँ रहते हैं? ट्रीज पे रहते हैं. डोंकी is used to carry load. डोंकी भी लोड कैरी करने में यूजफुल है. स्नेक क्रॉल्स ऑन लैंड. जमीन के ऊपर वो चलता है, क्रॉलिंग करता है ना. क्रॉलिंग मीन्स के जो घिस के इस तरह से घिस के मूव करता है. डियर लिव्स इन ग्रुप इन ग्रासलैंड. डियर भी ग्रुप में रहते हैं, उनका भी हर्ड होता है, और वो कहाँ रहते हैं? ग्रासलैंड में रहते हैं, क्योंकि दे आर हर्बीवरस एनिमल. थैंक यू चिल्ड्रन.